कैन आई डू सिंगेज, बेटा आपके पास समय, देखो यार मैं वही आप सभी लोगों को बोलूंगा, आपका समय कितना आपको अलाउ करता है वो चीजें डिसाइड करेंगी। अगर आप एक ही चैप्टर पे 1000-2000 सवाल लगाना चाहते हैं और आपके पास समय है तो आप बिल्कुल लगाइए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप एक जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका मैथ्स या केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बच रहा है, तो वो मेरे हिसाब से चालाकी वाली चीज नहीं है। आपको चीजों को अभी मैनेज करना है। सारे बच्चे जेईई मेंस 1 से पहले आपको अपनी चीजों को मैनेज करना है, कोई डिले नहीं रखना है, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। देखो भाई, एडवांस की तैयारी और जेईई मेंस की तैयारी में यही डिफरेंस है जो मुझे समझ आता है, हो सकता है मैं यहां पर गलत भी हूं। मेरे को यह चीज समझ आती है कि जेईई मेंस में आप कोई टॉपिक छोड़कर मत जाइए। उसका रीजन ये है क्योंकि वो हाई स्कोरिंग मार्क्स वाला एग्जाम है। बहुत अच्छे जो बच्चे हैं वो फुल मार्क्स फिजिक्स में ला रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत टफ चीजें नहीं पूछी जा रही हैं, लेकिन जो इजी और मॉडरेट चीजें पूछी जा रही हैं उस पर आपके हर चैप्टर का होल्ड होना चाहिए। अगर आप एक अच्छी परसेंटाइल चाहते हैं तो आपको सारे सवाल लगाने पड़ेंगे, ये फॉर श्योर है, सारे सवाल लगाने पड़ेंगे। अब सारे सवाल हो सकता है उन टॉपिक से भी हो जो आपको इरिटेटिंग है ना। तो जेईई मेंस 1 में आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होएगा, जब आप इजी एंड मीडियम सारे सवाल हर टॉपिक के हर चैप्टर के लगा लीजिए। जब जेईई मेंस 1 आपका हो जाएगा, आपके पास खुद टाइम होगा। यार आप सभी लोग ड्रॉपर हैं, ठीक है। आप सभी लोगों ने देखा है कि जेईई मेंस 1 और जेईई मेंस 2 के बीच में फिर से स्ट्रेटजी चेंज करने का समय होता है। आप जिस तरीके से पहले पढ़ रहे होते हैं उस तरीके से बाद में नहीं पढ़ना होता, अब चेंज करना होता है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करने होते हैं, टेस्ट ज्यादा देने होते हैं, एनालिसिस ज्यादा करनी होती है, रिवीजन ज्यादा करना होता है, वो तरीका अलग होता है ना। तो आपको सब्सटेंशियल टाइम मिलेगा कि आप जो भी कमियां रही हैं उसको इंप्रूव करें, कुछ नए टॉपिक्स को और सीखें और फिर अपना जेईई मेंस 1 जेईई मेंस 2 के लिए तैयार हो। क्लियर है क्या? यस बेटा, आप सभी लोग, हाँ आप देखिए यार, मैं आपको किसी भी किताब के लिए मना नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेरे से पूछेंगे, मैं कहता हूं कि आपके पास समय है तभी करिएगा। अधूरी चीजें मत करिए, ऐसी कोई भी चीज मत करिएगा जो आप लॉन्ग रन में ना कर पाए, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए आप, हो सकता है कि किताबें अभी आपको लग रहा है कि लोड कम है, अभी थोड़े दिन के बाद आपकी 4 क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने के बाद आपकी 4 क्लासेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आपको समझ आएगा कि आपने जिस चीज पर हाथ रखा है वो आपके लिए कितना पेनफुल है और वो काफी डिमोटिवेटिंग होता है। मैं कहता हूं आप कम करिए, लेकिन वो चीज अच्छे से कर लीजिए। सिलेक्शन आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा रेदर देन दी क्वांटिटी पर। बेटा आप अपने पीवाईक्यूज लगाइए और अपने आपको स्ट्रेस लेवल अपना मिनिमम से मिनिमम रखिए। आप सवाल क्वेश्चंस क्लास के करें, अगर क्लास के कुछ सवालों में दिक्कत आ रही है उनको दोबारा से रिपीट खुद से करें, फिर उसके बाद मॉड्यूल लगाएं, डीपीपी लगाएं एंड पीवाईक्यूज। सर टाइम बच जा रहा है, तब आप सोच लीजिए, पहले तीनों सब्जेक्ट का करके फिर आपके पास टाइम बच रहा है तब आप एक्स्ट्रा चीजें फॉर श्योर करिए। क्लियर? यस। हाँ, आप HCV देखो, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं यार। अब कोई बच्चा बोले कि मेरे को सिंगेज करना है, कोई बच्चा बोले मेरे को फिजिक्स गैलेक्सी करना है, कोई बच्चा बोले मेरे को ये वाली बुक लगानी। यार टाइम है तो लगाइए, मैं मना कहां कर रहा हूं, है ना। कंसेप्ट आपको सारे करा दिए गए हैं, आपको कुछ सवालों में कुछ नई तरीके से चीजें पता लगेंगी, आप बिल्कुल लगाइए, लेकिन आपके पास टाइम भी तो होना चाहिए। अब आप एक सब्जेक्ट में इतना घुस जाएं कि आपका केमिस्ट्री खराब हो और आपका मैथ्स खराब होना स्टार्ट हो जाए, तो फायदा क्या है? एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन हो जाएगा क्या तेरा? नहीं होगा। तो तेरे को तीनों सब्जेक्ट में बैलेंसिंग क्रिएट करनी है। केमिस्ट्री रिवीजन ज्यादा डिमांड करेगी, मैथ्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड करेगी, फिजिक्स दोनों चीजें डिमांड करेगी, है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, अपने टाइम को डिवाइड करना है और ज्यादा एनर्जी अभी जेईई मेंस 1 से पहले इस डायरेक्शन में मत लगाइए। जेईई मेंस 1 के बाद आपके पास 2 महीने रहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, पता है कुछ बच्चों को यह चीज समझ ही नहीं आती है। जेईई मेंस 1 के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ समय प्रैक्टिस का होना चाहिए। आप में से कई सारे बच्चे क्या करेंगे, अभी 10 चीजें खोल लेंगे और 10 चीजें खोलने के बाद परेशान होके अपने चैप्टर्स मिस कर देंगे, और जहां आपके चैप्टर्स गए बेटा वहां आपकी परसेंटाइल गई। जेईई मेंस खेल आपका ये था, ठीक है। आप प्लीज अपने आप को मिनिमम स्ट्रेस पे रख के जितना चीजें कर सकते हैं करिए। जेईई मेंस 1 के बाद आप और क्वेश्चंस जो भी आपके पीवाईक्यूज हैं, मैं कुछ डिराइव्ड पीवाईक्यूज भी बना रहा हूं, मैं आपके साथ एक सैंपल शेयर करूंगा 1-2 दिन के अंदर। आप सभी लोगों ने, कितने बच्चों ने वर्क एनर्जी थ्योरम के, ठीक है, वर्क एनर्जी चैप्टर वाले के, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के एंड सर्कुलर के पीवाईक्यूज लगा लिए? सारे बच्चे मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं और हेमंत सर इस पे सोच रहे थे कि यार कि हमारे पास जेईई मेंस के पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रेलिवेंट हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा कर लेता है, ठीक है, आंसर याद हो जाते हैं, लगा लिए, ठीक है। तो मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिएगा, ठीक है, मैं आपके साथ, या हो सकता है इस हफ्ते का मुझे टाइम दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको वर्क पावर एनर्जी के
ठीक है, वही सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दूंगा विद डिफरेंट लैंग्वेज, थोड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होगी, डेटा डिफरेंट होगा। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चा समझ नहीं पाता है, करोड़ों सवाल लगाने बिल्कुल है, ठीक है, लेकिन मुझे वो सवाल पहले मिल जाए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलिवेंट है, तो मेरा समय बचेगा भाई। देखो आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कॉम्पिटिशन, एक कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। एक नॉलेज की तैयारी करना अलग होता है और कॉम्पिटिटिव तैयारी करना अलग होता है। आपको टाइम बाउंड होके कुछ चीजों पर ज्यादा फोकस करना होता है, तो उसमें हम लोग आपकी लैंग्वेज चेंज करेंगे, न्यूमेरिकल डेटा चेंज करेंगे, हो सकता है आपके नहीं ऑप्शंस भी आपके चेंज होंगे, ठीक है, शफलिंग भी होगी। आपको दोबारा से कंसेप्ट सोचना पड़ेगा, दोबारा से आपको पूरा कंसेप्ट सोचना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, क्योंकि वही चीज अब क्या है ना, आपने एक सवाल लगा लिया, कई बच्चे होते हैं कि सर ये वाला सवाल मैंने लगा रखा है, इसी का मैं डेटा चेंज कर दूंगा, फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, लैंग्वेज चेंज कर दूंगा, ऑप्शन चेंज कर दूंगा, तो आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा उस सवाल को लगाने के लिए, बिल्कुल नया सवाल हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट वही है जो जेईई मेंस पूछ रहा है, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है जो जेईई मेंस पूछ रहा है, तो ये आपके लिए रेलिवेंट स्टडी हो जाएगी। तो हमें रेलिवेंट स्टडी करनी है बेटा। आप जेईई मेंस फोड़ लीजिए एक बार, उसके बाद आप एक बार कॉलेज में चले जाए, आपको जो पढ़ना पड़ी, कोई रोक नहीं रहा ना बेटा। समझ एक बात को, मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिकलिटी की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। आपको लगता है कि यार अगर टीचर कह रहा है कि नहीं यार ये चीजें मत करो, अरे ये तो पढ़ाना नहीं चाह रही, या तो ये हमें सोचने के लिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम सोचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, हमें बच्चा डाउट पूछने की कोशिश कर रहा है तो मना कर रहे हैं। भाई मैं मना नहीं कर रहा, तेरा अभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा ना, तू इररेलेवेंट चीजों पर रहेगा, तेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो लाइफ तेरे लिए हेल होगी। और जो लोग तेरे को ये ज्ञान देते हैं ना, वही लोग तेरे पर मजाक बनाएंगे। एक बार एग्जाम क्लियर कर ले भाई, एग्जाम क्लियर कर ले, एक अच्छा कॉलेज ले ले, कुछ जगह पर तू अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए कि हाँ यार मेरी मेहनत मुझे कहीं पर लेके आ गई है। अगर तेरे को सही में फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, कोई रोक रहा है क्या? नहीं, उसके बाद करना यार। लेकिन तेरा कॉलेज तेरे को मिला नहीं और तू साइंटिस्ट बन के निकल रहा है, क्या फायदा होगा बता? सर नॉलेज तो बढ़ गई, हाँ भाई नॉलेज बढ़ गई, लेकिन तू खुद ही अपने आप को कुछ साल के अंदर ना डिमोटिवेटेड फील करेगा कि मेरे पास नॉलेज है लेकिन कोई सुनना नहीं चाह रहा। अब है तो दुनिया है ही ऐसी, क्या करें? तो प्लीज आप सभी लोगों को मैं कहूंगा कि आप नॉलेज के लिए फॉर श्योर पढ़िए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर डाउट्स होनी चाहिए, लेकिन रेलिवेंट पॉइंट रखना बहुत जरूरी है। ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कुछ चीजें आती हैं और जब चीजें आ रही होती है ना, पहले से ही थोड़ी थोड़ी चीजें पता है, तो एक घमंड आ जाता है और जो चीज एग्जैक्टली जिस फॉर्म में पढ़नी होती है उसको वो पढ़ते नहीं है, वहां पर अपना थोड़ा सा इनपुट दे देते हैं और वो गलत डायरेक्शन में ले जाता है। मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल चिल होके उसी तरीके से पढ़िए, एक अच्छा कॉलेज ले लीजिए यार, आपको भी एक अच्छा कॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं है कि सर हमें सिर्फ नॉलेज चाहिए थी, आपको भी फॉर श्योर एक अच्छा कॉलेज चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं उसकी जो तैयारी है ना, वो कॉम्पिटिटिव तैयारी है, वो नॉलेज की भी लड़ाई है और एक स्पीड, एक्यूरेसी और रेलिवेंसी, इन सब चीजों के ऊपर भी लड़ाई है। अगर ये एग्जाम नहीं होता तो पढ़ना भाई, जो मन आए पढ़, है ना, तू जो चीजें पूछना चाहे पूछ, लेकिन हमें टाइम बाउंड होकर चीजों को करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग बेटा मैच्योर है, आप में से जो सही डिसीजंस लेगा अपने लिए वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा। बेटा लास्ट क्लास में मैंने एक सवाल दिया था, जरा इस चीज की बात करते हैं ठीक है, आइए बेटा, क्लियर। देखिए मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, कुछ के डीपीपी रह जाएंगी, कुछ बच्चे बोलते हैं सर डीपीपी पेंडिंग हो गई है, पीवाईक्यूज पेंडिंग हो गए हैं, मॉड्यूल पेंडिंग, इतना काम है कि पेंडिंग होगा, दिस इज नॉर्मल। क्यों स्ट्रेस लेते हो यार इन सब चीजों का? ये जो मार्केट आपके अंदर स्ट्रेस डाल रहा है ना, ये करना ही करना है। मैं कहता हूं कोशिश करके ये हो जाए, नहीं हो पा रहा जेईई मेंस 1 के बाद कर लियो यार। तू अपना जेईई मेंस 1 वीक पूरा खराब कर लेगा अगर इन सब नौटंकी में, और फिर तू ना डिमोटिवेटेड होके 2 महीने पढ़ेगा। पढ़ना तेरे को तब भी पड़ेगा भाई, तू डिमोटिवेटेड होके पढ़ेगा, तेरी एफिशिएंसी मैक्सिमम पर नहीं होगी। तो अपने आप को स्ट्रेस से कम रख, जितना कर सके उतना कर, गिल्ट फ्री होके सो, बस रोज हर दिन गिल्ट फ्री होके सो कि भाई आज मैं जितना कर सकता था कर लिया, बस दैट्स इट।